तो आज हम जो है इस टाबरनेकल के बारे में, मिलाप वाला तंबू परमेश्वर के वचन में किस बात को बतलाता है, क्या परमेश्वर की योजना इस मिलाप वाले तंबू के पीछे थी, उन सब को आज से हम सीखना शुरू करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग उत्पत्ति की किताब उसके 15वें अध्याय में आएंगे। सबसे पहले बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 15, उत्पत्ति की किताब उसका 15वां अध्याय और उसकी 13वीं 14वीं आयत को हम पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 15 वर्सेस 13 एंड 14। यहां पर इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा ने अब्राम से कहा, ये निश्चय जान ले कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और इसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल जाएंगे। जब हम उत्पत्ति के 12वें अध्याय में आते हैं तो वहां पर हमको एक कैरेक्टर मिलता है अब्राहम का। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया 12वें अध्याय में, और 12वें अध्याय में परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि जो जगह मैं तुझको दिखाने पर हूं उस जगह पर तू अपने परिवार को लेके निकल ले, अपना सब कुछ तू छोड़ दे और उसके मेरे पीछे चल, और मैं तेरे को बताऊंगा, तेरे को एक अद्भुत स्थान पर लेके जाऊंगा। और अब्राहम जो है, ये विश्वास करना उसके लिए कठिन था, लेकिन अब्राहम जो है विश्वास करके परमेश्वर की उस आवाज को सुन के परमेश्वर के पीछे चल निकलता है। जब परमेश्वर के पीछे अब्राहम चल निकलता है तो एक समय ऐसा आता है जब 15वें अध्याय में हम देखते हैं कि इस समय अब्राहम की कोई संतान नहीं है, और जब अब्राहम की कोई संतान नहीं है तब परमेश्वर फिर से अब्राहम को दर्शन देकर उसके संतान के एक बड़े खानदान, एक घराने के बारे में परमेश्वर जो है भविष्यवाणी करता है, प्रोफेसी करता है और बताता है कि आगे आने वाले समय में तेरा वंश इतना अधिक बढ़ जाएगा, और जब ये वंश बढ़ जाएगा तो ये एक पराये देश में जाके गुलामी की अवस्था में रहेगा, और इस गुलामी की अवस्था में लगभग 400 साल रहेगा। और जैसा हम 15वें अध्याय की 13वीं आयत में पढ़ते हैं कि तब यहोवा ने अब्राम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। परमेश्वर जो है अब्राम को बहुत पहले से बता देता है कि आगे तेरी संतान, उसके बाद उनकी संतान, ऐसे कर करके बहुत सारे लोग, एक बड़ा घराना, एक बड़ा खानदान तुम्हारा खड़ा हो जाएगा। और एक समय ऐसा भी आएगा कि जब मैं उस घराने को, उस पूरे खानदान को जो है गुलामी की अवस्था में पराये देश में ले जाऊंगा, और उस पराये देश में जहां पर मैं ले जाऊंगा वो लोग उस पराये देश वाले उनको बहुत दुख देंगे, और फिर वो लोग जब पुकारेंगे तब मैं उनको छुड़ाऊंगा। 14वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि फिर जिस देश के वे दास होंगे उनको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल जाएंगे। तो परमेश्वर जो है अब्राहम को चुनता है, अब्राहम को चुन के अलग करता है, और उसके आने वाले समय में आने वाले घराने के लिए एक भविष्यवाणी करता है कि आगे आने वाले समय में ऐसा कुछ होगा। जब हम निर्गमन में आते हैं, उसके बाद आप निर्गमन में आ जाएं, एक्सोडस चैप्टर 3, निर्गमन उसका 3रा अध्याय, निर्गमन उसका 3रा अध्याय और पहली 3 आयतों को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियां को चराता था, और वो उन्हें जंगल की
पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाके इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। अभी हमने उत्पत्ति के 15वें अध्याय में पढ़ा कि परमेश्वर ने पहले से अब्राहम को बता दिया था कि आगे आने वाले समय में तुम्हारी जनरेशन का क्या होगा। वो जो है गुलामी की अवस्था में, पराए देश में गुलामी की अवस्था में रहेगी 400 वर्ष। और अब जब हम निर्गमन में आते हैं तो ये लगभग 400 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और 400 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और ठीक जो परमेश्वर ने समय पे एक व्यक्ति को चुन लिया जिसका नाम था मूसा। और यदि हम निर्गमन के पहले अध्याय से पढ़ें तो हम उसको पहले सीख चुके हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने मूसा को बचपन से बचाया, चुन के अलग कर लिया, और मूसा जो है मिद्यान को भाग जाता है। 40 वर्ष का जब मूसा था तब वो मिद्यान को भागता है, और जब ये दर्शन देखता है मूसा तब लगभग 40 वर्ष और उसके जीवन में पूरे हो चुके हैं, और 80 वर्ष का मूसा जब हो चुका है तब वो तीसरे अध्याय में परमेश्वर उसको दर्शन देता है। क्यों परमेश्वर मूसा को दर्शन देता है? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को उत्पत्ति के 15वें अध्याय में अब्राहम को जो वायदा परमेश्वर ने किया था, अब्राहम से जो परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, उस वाचा को परमेश्वर पूरी करने जा रहा था। अब्राहम जो था अब तक मर चुका था, अपने लोगों के साथ वो सो चुका था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन परमेश्वर ने उससे जो वादा किया था, परमेश्वर ने जो उससे बोल दिया था, परमेश्वर उस बात को पूरी करने जा रहा था। इसी प्रकार हम सबके जीवन में भी यदि हम देखें तो परमेश्वर ने जब हमसे जो कहा है, परमेश्वर उसको पूरा करता है। इससे मतलब नहीं कि वो हमारे समय में पूरा हो, हमारे समय के बाद पूरा हो, हमारे लिए कैसे पूरा हो, लेकिन परमेश्वर जो बात बोलता है, परमेश्वर ने जो वचन हमको दिए हैं, परमेश्वर उनसे कभी भी पीछे नहीं हटता। अपने नियमित समय पे परमेश्वर उन वचनों को जरूर पूरा करता है। और परमेश्वर ने अब्राहम को जो कहा था उसके ठीक वैसे ही परमेश्वर ने मूसा को चुना। अब जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को चुना तो मूसा को बुलाया, और लगभग 400 वर्ष इनको गुलामी में हो गए हैं, और परमेश्वर 400 वर्ष बाद अपने मुंह को खोल के मूसा को बुला के कुछ बात को बोलता है। और क्या बोलता है, आप 7वीं आयत से लेके 10वीं आयत तक हम देखेंगे। निर्गमन 3रा ही अध्याय, उसका 7वीं आयत से लेके 10वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं, और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परमेश्वर का समय और परमेश्वर के कार्य ठीक परमेश्वर की योजना और इच्छा के अनुसार और एक परफेक्ट टाइम से चलते हैं। हम कई बार उन टाइम को हम सोचते हैं कि ऐसा जल्दी हो जाए या ऐसा देरी से हो, लेकिन परमेश्वर ने जो बात अब्राहम से कही थी उसके तहत परमेश्वर ने ठीक 400 वर्ष पूरे होते होते परमेश्वर ने मूसा को चुन के अलग कर लिया। और अब 400 वर्ष बीतने पर मूसा से परमेश्वर कह रहा है कि मेरे जो लोग
गुलामी की अवस्था में मिस्र में हैं, उनके ऊपर मैंने दृष्टि करी, उनके चिल्लाने को सुना है, उनके दर्द को देखा है और अपना मन मैंने उनकी तरफ लगाया है। और इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। परमेश्वर अपनी योजना के तहत जो है कभी भी देर नहीं करता। परमेश्वर ने जो कहा था उसको पूरा किया और वो अपनी योजना के तहत उतर आया कि अपने इजरायली जो उसकी निज जाति थी, उसकी निज प्रजा थी, उनको छुटकारा दे, क्योंकि उसने उसके लिए अब्राहम से वादा किया था। और उस वादे के अंतर्गत परमेश्वर ने मूसा को चुन के अलग कर लिया। जब परमेश्वर ने मूसा को चुन के अलग किया, इस बीच यदि आप देखेंगे तो पुराने नियम में परमेश्वर ने सबसे पहले आदम और हव्वा के साथ संगति करी। हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं कि दिन के ठंडे समय में परमेश्वर आया करता था, उनके साथ मिला करता था, संगति किया करता था, बातचीत किया करता था। उसके बाद आप देखेंगे तो आपको कुछ कुछ जनरेशन के बाद एक एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा जिससे परमेश्वर बात किया करता था। हनोक से बात किया करता था, नूह से बात किया करता था, और उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। ऐसे काफी काफी गैप के बाद परमेश्वर ने एक एक व्यक्ति से बात करी। परमेश्वर क्यों बात करता था? परमेश्वर इसलिए बात करता था क्योंकि परमेश्वर ने जिस मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, परमेश्वर चाहता था कि वो उनके साथ संगति करे, एक ऐसा समय बिताए जिसमें वो और परमेश्वर की शुरू से इच्छा रही कि मनुष्य जाति के साथ वो संगति करे। लेकिन मनुष्य जाति के पाप के कारण मनुष्य जाति जो है स्वयं परमेश्वर से दूर होती चली गई, और मनुष्य की संगति जो है वो परमेश्वर से टूटती चली गई। परमेश्वर ने शुरू में जो जो परमेश्वर की आवाज सुन पाया, ऐसे एक एक व्यक्ति के साथ संगति करी। लेकिन अब्राहम के पास जब परमेश्वर आता है तो अब्राहम से जो परमेश्वर वाचा बांधता है वो एक मनुष्य के लिए नहीं बांधता, अब्राहम के पूरे घराने के लिए बांधता है। और परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि मैंने तेरे पूरे घराने को चुन लिया है, अलग कर दिया है, उनके लिए एक अच्छा स्थान भी चुन लिया है। ऐसे स्थान पर परमेश्वर उनको अलग करके रखना चाहता था, और कुछ बातों को उन्होंने गुलामी की अवस्था में सीखा, और जब परमेश्वर का समय आया तो परमेश्वर ने उनको वहां से निकालने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त कर लिया। अब ये 400 वर्ष जो निकल गए, इसमें किसी व्यक्ति का नाम हम विशेष रीति से नहीं पढ़ते कि इसमें परमेश्वर की किसी के साथ संगति हो। लेकिन परमेश्वर जो था अपने मन में इस बात को दबा के रखा रहा, क्योंकि वो समय जो था अब तक आया नहीं था। हम देखेंगे निर्गमन उसका 25वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 25, निर्गमन उसका 25वां अध्याय और उसकी 8 और 9 आयत को हम पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 25 वर्स 8 एंड 9, वहां पर इस प्रकार लिखा है, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। यहां पर जब हम 25वें अध्याय में आते हैं तो ये बात जो है परमेश्वर मूसा से कह रहा है। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर जो है वो जब मिस्र से इजरायलियों को बाहर निकाल लाया, जैसे ही उनने लाल समुद्र को पार किया, निर्गमन में हम इन सारी बातों को पढ़ते हैं, तब परमेश्वर को ये परमेश्वर की कहलाने वाली प्रजा नहीं जानती थी। ये केवल परमेश्वर को नाम से जानती थी कि हमारे पूर्वज जो अब्राहम है, अब्राहम जो हमारा पिता है, अब्राहम, इजहाक और याकूब जो है, उनका परमेश्वर जो है हमारा परमेश्वर है। इन जो 400 वर्ष में जो जनरेशन मिस्र में पैदा हुई रही, ये सिर्फ इतनी बात जानते थे कि इब्राहिम, इजहाक, याकूब का परमेश्वर जो है वो हमारा परमेश्वर है।
इन 400 वर्ष में ये लोग परमेश्वर की कोई बातचीत को नहीं समझ पाए कि कैसा परमेश्वर का स्वभाव है, वो क्या करता है। जो कुछ इनके बाप दादाओं से थोड़ा बहुत इनने सीखा, वो ही 400 वर्ष तक इनकी जनरेशन में चलता रहा। अब जब इस 400 वर्ष की जनरेशन जो थी, इसमें से छूट के जब बाहर निकली, मिस्र से छुटकारा पाके जब ये जनरेशन बाहर निकली, तो मूसा जो है उनका नेतृत्व कर रहा है। मूसा जो है उनको आगे लिए जा रहा है, और जब मूसा इनको आगे लिए जा रहा है, तो परमेश्वर जो है मूसा को जानता है, और ये इजरायली जो 6 लाख से ऊपर हैं, ये मूसा को जानते हैं। यानी कि मूसा जो था वो परमेश्वर और इन इजरायलियों के बीच में एक मध्यस्थ था, एक मीडिएटर था। परमेश्वर को जो इन इजरायलियों से बोलना होता था, परमेश्वर मूसा को ऊपर पहाड़ पर बुलाता था, दर्शन देता था, बताता था, और फिर मूसा जो था नीचे उतर के आके, पहाड़ से नीचे आके वो इजरायलियों को सिखाता और बताता था। इन दोनों के बीच एक ही मध्यस्थ था, वो है मूसा। इसलिए जो जो बातें मूसा इन लोग को लाके बताता था कि तुम्हारा परमेश्वर ऐसा बोलता है, उसकी ऐसी इच्छा है, उसकी ऐसी योजना है, वो ये लोग बात को सुनते और मानते थे। और परमेश्वर लगातार जो था मूसा के साथ संगति करता था। लेकिन परमेश्वर की सिद्ध योजना और इच्छा में केवल मूसा से संगति करना नहीं था। जैसा मैंने बताया कि आदम और हव्वा को जब परमेश्वर ने बनाया, तो परमेश्वर उनसे आके संगति किया करता था, दिन के ठंडे समय में उनसे मुलाकात करने आया करता था। परमेश्वर की इच्छा होती थी कि अपने लोगों के साथ में रहूं, उनसे मुलाकात करूं, उनसे बातचीत करूं, क्योंकि हम परमेश्वर की निज प्रजा है। इस कारण से, लेकिन यहां पर ये जो इजरायली पूरे बाहर निकले हैं, ये परमेश्वर को अभी वैसे नहीं जानते जैसा मूसा जानता है। इसलिए परमेश्वर को मजबूरन मूसा से बात करना पड़ती थी, और हर बार परमेश्वर बोलता था कि जब तुम ऊपर आओ तो ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि उस प्रजा में से कोई निकल के ऊपर आने की कोशिश करे, या उस पहाड़ की जड़ को भी छूने की कोशिश करे, क्योंकि वो मर जाएगा, क्योंकि वो सब जो है अपवित्र हैं। परमेश्वर एक रिश्ता रखना चाहता था, संगति रखना चाहता था, बातचीत करना चाहता था, लेकिन वो संभव नहीं था, क्योंकि इजरायली प्रजा परमेश्वर की प्रजा होने पर भी वो परमेश्वर को जानती नहीं थी, परमेश्वर कैसा है समझती नहीं थी। इसलिए परमेश्वर बार बार मूसा को भेज के उन आज्ञाओं को देता था, सब बातों को सिखाता और करता था। लेकिन परमेश्वर की सिद्ध योजना में इच्छा थी कि परमेश्वर एक जने के साथ नहीं, 2 जने के साथ नहीं, लेकिन पूरी अपनी निज प्रजा के साथ रहे। और उस निज प्रजा के साथ रहने के लिए परमेश्वर ने जिस चीज को प्रकट किया, वो था मिलाप वाला तंबू, वो था टाबरनेकल। और वो परमेश्वर की योजना में बहुत समय से चलता रहा। इन 400 वर्ष तक परमेश्वर जो है वो मन में इस दर्द को दबाए रखा, क्योंकि वो अपने लोगों से मुलाकात नहीं कर पाता था। जो जिसके लिए उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था, उस स्वरूप में बनाने के बाद ये पृथ्वी जो थी भ्रष्ट होती जा रही थी, और इस कारण परमेश्वर उनसे नहीं मिलता था। लेकिन परमेश्वर ने अपने नित्य समय पे उस इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकाला, बाहर निकाल के परमेश्वर उनको यात्रा में चला रहा है, कनान पहुंचाया नहीं है। उस यात्रा के दौरान परमेश्वर एक दिन मूसा को अपने पास बुलाता है पहाड़ पर, और परमेश्वर मूसा को अपने पास पहाड़ पर बुलाकर बोलता है कि मेरी एक इच्छा और योजना है कि मैं मनुष्य के बीच में डेरा करूं। इसलिए हम 25वें अध्याय की 8वीं आयत में पढ़ते हैं, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं कि मैं उनके बीच में निवास करूं। ये पवित्र स्थान बनाने के लिए परमेश्वर मूसा को नहीं बोल रहा है कि तुम जाके बना दो, या मैं एक ऐसी जगह बना दूंगा जहां पर मैं आ जाऊं जो मेरे योग्य हो। परमेश्वर बोलता है ये लोग मिलके, कौन लोग? इजराइल के लोग मिलके मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए, और जब वो मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएंगे, तब मैं आकर उनके बीच में रहूंगा, उनके बीच में वास करूंगा।
मूसा को परमेश्वर पहाड़ पर बुलाता है और इस पवित्र स्थान बनाने को बोलता है, और ये पवित्र स्थान जिसको बनाने को परमेश्वर बोलता है, यही है मिलाप वाला तंबू, और अंग्रेजी में इसको टाबरनेकल बोलते हैं। और इसके अंदर बहुत सारी गूढ़ बातें हैं, क्योंकि ये केवल एक मुलाकात करने का स्थान, परमेश्वर का पृथ्वी पे वास करने का स्थान ही नहीं था, लेकिन इसकी हर छोटी से बड़ी चीज में परमेश्वर ने बहुत कुछ छुपा के रखा था। हर उसकी एक तरह से बोला जाए तो उसकी हर ईंट में कुछ बात परमेश्वर ने छुपा के रखी थी। और इसलिए हम जो नए नियम के विश्वासी हैं, हमको वो मिलाप वाला तंबू क्या है, कैसा है, जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो केवल पुराने नियम के लिए ही नहीं, वो नए नियम के लिए भी है। अब हम देखेंगे इसके 24वें अध्याय की 15 से 18वीं आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। निर्गमन अध्याय 24 और उसकी 15 से 18। और उससे पहले मैं 25वें अध्याय की 9वीं आयत को फिर से आपके सम्मुख पढ़ूंगा। एक्सोडस चैप्टर 25 वर्स 9, वहां पर लिखा है, जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। जो कुछ मैं तुम्हें दिखाता हूं। अब ये जो नवी आयत है, ये कहां पर पूरी हो रही है, इसका बैकग्राउंड जो है उसको पढ़ने के लिए हम 24वें अध्याय की 15 से 18वीं आयत को पढ़ेंगे। निर्गमन 24वां अध्याय और 15 से 18 तक यहां पर लिखा है, तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सीने पर्वत पर निवास किया और वो बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। इजराइलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। यहां पर वो बात को हम देखते हैं जो 9वीं आयत में हमने 25वें अध्याय की 9वीं आयत में देखा, कि परमेश्वर उसको बोलता है कि जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग बनाना। अब ये कैसे परमेश्वर ने मूसा को दिखाया और बताया, ये परमेश्वर ने 24वें अध्याय में, जो हमने अभी 15वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक पढ़ा, इस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया। जब मूसा को परमेश्वर ने ऊपर बुलाया, हम 15वीं आयत में पढ़ते हैं कि तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। मूसा पर्वत पर गया, अब मूसा दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे से देखेंगे तो मूसा दिखाई नहीं दे रहा है। तब यहोवा के तेज ने सीने पर्वत पर निवास किया और वो बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। 6 दिन तक ना मूसा की परमेश्वर से बात हुई, ना मूसा ने परमेश्वर को देखा, ना परमेश्वर ने मूसा से कुछ कहा। पर 6 दिन तक ना मूसा दिख रहा है, ना परमेश्वर दिख रहा है, एक घना बादल छाया हुआ दिख रहा है नीचे से इजराइलियों को। लिखा है, और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। 7वें दिन परमेश्वर ने बादल में से होकर मूसा को पुकारा। और हम देखते हैं 18वीं आयत में, तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। जब परमेश्वर ने मूसा को आगे आने को बोला, तब मूसा और ऊंचाई पे चढ़ गया और उसको ढांक दिया गया बादल से, और तब से 40 दिन और 40 रात तक मूसा जो था वो उस पर्वत पर रहा। 40 दिन 40 रात बीत गए और इस 40 दिन और 40 रात में परमेश्वर मूसा को कुछ दिखा रहा है,
क्योंकि 25वीं अध्याय की 9वीं आयत में जब हम आते हैं तो लिखा है, जो कुछ मैंने तुझे दिखाया है, जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, इन 40 दिन और 40 रात में परमेश्वर ने मूसा को बहुत सारी चीजें दिखाई। और कैसे दिखाई ये बात कोई नहीं जानता। किस प्रकार परमेश्वर ने उसका चित्र, उसका सारे माप, कैसे मिलाप वाला तंबू बनेगा, क्या होगा, इन सारी चीजों को परमेश्वर ने मूसा को इन 40 दिन और 40 रात में वो दिखाता चला गया। और परमेश्वर ने ऐसा मूसा को दिखाया कि ये सारी बातें मूसा के दिमाग में एज इट इज बैठा दी। क्योंकि मूसा ऊपर कोई कॉपी पेन लेके नहीं गया। मूसा को परमेश्वर ने जो जो चीज दिखाई, जब हम आगे को इसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि एक एक चीज इतनी जटिल और इस प्रकार की थी कि यदि हमारे को आज के समय में भेजा जाए तो हम इसको लिख के लाएंगे और हो सकता है उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ हो जाए। लेकिन मूसा जब परमेश्वर के सम्मुख पहुंचता है, 40 दिन और 40 रात में परमेश्वर मूसा को सब बताता भी है और दिखा भी देता है। परमेश्वर ने अपनी ऐसी सिद्ध इच्छा में मूसा के अंदर जो बातों को बिठाया, मूसा ने एज इट इज वो आके बताया और वो मिलाप वाला तंबू जो था एज इट इज खड़ा कर दिया गया। इसके पीछे परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की वो दया थी। जो परमेश्वर, जैसा मैंने बताया कि परमेश्वर की शुरू से इच्छा है कि वो मनुष्य के साथ मेल मिलाप करे, मनुष्य के साथ बातचीत करे। इसलिए उसने अब्राहम को चुन के, फिर उसने अलग अलग नहीं चुना, उसने पूरे उसके घराने को, इजराइल को अपनी निज प्रजा बना लिया। और अब जब इस निज प्रजा को छुटकारा दे के चला है तो अब परमेश्वर से रहा नहीं गया और परमेश्वर मूसा को बोलता है, मैं चाहता हूं कि मैं इन लोगों के बीच में निवास करूं, इन लोगों के साथ में रहूं, इन लोगों के आगे आगे इनको लिए चलूं। ये परमेश्वर का प्रेम था और परमेश्वर मुझसे और आपसे इसी प्रकार उस मुलाकात को करना चाहता है। आज हम जो नए नियम के विश्वासी हैं, आज हम उस पुराने मिलाप वाले तंबू को इतना नहीं समझते, लेकिन जब हम इसको पूरा पढ़ के समझ लेंगे तब आप जान जाएंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर की योजना जो थी वो केवल इजरायलियों के लिए नहीं थी, मेरे और आपके जीवन तक के लिए एक सिद्ध इच्छा है। और इस प्रकार परमेश्वर जो है इन 40 दिन 40 रात जो है मूसा को इन सारी बातों को बताता है और मूसा जो है नीचे उतर के लोगों को बोल देता है कि परमेश्वर की ये योजना है कि हम सब मिलके उसके लिए एक पवित्र स्थान बनाएं जिसमें वो वास करे। और ये पवित्र स्थान जो था वो मिलाप वाला तंबू बना। अब इस मिलाप वाले तंबू की कुछ खास विशेषताएं थी। मैं आप लोगों के स्क्रीन पे कुछ शेयर कर रहा हूं, उसको आप पहले देख लें और वो जब स्क्रीन पे आएगा तो उस हिसाब से आप उसको गौर से देख के समझते जाएंगे। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एक मिलाप वाले तंबू का एक चित्र है। इस मिलाप वाले तंबू में आप देखेंगे कि चारों तरफ एक टेंट लगा हुआ है, व्हाइट कलर का, पूरा लाइन 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 लाइन। उसके बाद इसके अंदर एक हिस्सा है और उसके बाद जो है आप बीच में एक तरफ एक और जो है एक बॉक्स जैसा देख रहे हैं। परमेश्वर का ये पूरा बाहर के टेंट से लेके अंदर का जो रूम दिख रहा है एक बॉक्स नुमा, वो सब जो है वो मिलाप वाले तंबू में आता है। ये मिलाप वाला तंबू जो है वो 3 भागों में बांटा गया था। ये टेंट के जस्ट अंदर से शुरू होता है। टेंट के सामने जो आप एक डार्क पिंक और रेड पैच देख रहे हैं बड़ा सा, ये इसका मेन गेट है जिसके अंदर एक बड़ा पर्दा डला हुआ था। इस पर्दे के बाद अंदर जो घुसता था उसके बाद आप इस पर्दे के जस्ट आगे जो है एक स्क्वायर सा एक वेदी बनी हुई है। उस वेदी पे जो है
जानवरों को, जो इसको परमेश्वर ठहराता था, बलिदान किया जाता था। और ये पूरा बाहर का क्षेत्र जो है, इसको बोला जाता था बाहरी आंगन, यानी कि आउटर कोर्ट। ये पूरा बाहरी आंगन होता था। ये मिलाप वाला तंबू जो है, ये 3 भागों में बांटा हुआ था: बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान। बाहरी आंगन के क्षेत्र में इस पर्दे से घुसने के बाद ये बलिदान का एक, जो आप सामने देख रहे हैं, बलिदान का एक वेदी है। उसके बाद कुछ कुछ वहां पर चीजें हैं, और जितने भी इजरायली थे उन सबको सिर्फ इस बाहरी आंगन में घुसने की अनुमति थी। ये लोग जो थे उस बाहरी आंगन में, उस आउटर कोर्ट के अंदर ही घुस सकते थे। और जो आगे बॉक्स नुमा आप देख रहे हैं, वो जो रूम, एक बड़ा हॉल जैसा आपको दिख रहा है, वो हॉल के अंदर एक बीच में पार्टीशन रहता था, और इस पार्टीशन में 2 रूम्स थे। घुसते ही साथ जो पहला रूम है वो पवित्र स्थान है, और उसके बाद परम पवित्र स्थान है। पवित्र स्थान में हमेशा जो है सिर्फ याजक लोग जा सकते थे, और वो भी वो याजक जाता था जिसकी ड्यूटी लगती थी। उस पवित्र स्थान के बाद एक मोटा पर्दा होता था, और उस पर्दे के पार्टीशन के बाद परम पवित्र स्थान होता था, जिसमें वाचा का संदूक रखा जाता था, जहां पर साल में केवल एक बार महायाजक प्रवेश करता था। तो ये एक बाहरी लुक मैंने आपको दिखाया है, बाहर का टेंट, जो कि आउटर कोर्ट बाहरी आंगन है। इस टेंट से लेके, बाहर के स्टैंड से लेके अंदर के इस रूम तक, ये जो है पूरा का पूरा मिलाप वाला तंबू कहलाता है। और ये जो है 3 भागों में बटा हुआ है। अब इसको अंदर से थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको दिखाऊंगा, दूसरी स्लाइड में आप लोग के सामने लाऊंगा, जिसको आप और अच्छे से देख के समझ सकते हैं। पहले वाले में जैसा हमने देखा कि 3 भाग रहा करते थे, नहीं है? हाँ, ये दूसरा वाला आपके सम्मुख मैंने रखा है। इसके अंदर उस पैटर्न को आप देख लें तो आप उसको थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं, जिसमें आपको समझ में आएगा। जिसमें चारों तरफ एक व्हाइट लाइन है, जिसके अंदर हर थोड़ी दूर पे एक ब्लैक डॉट है। ये व्हाइट लाइन जो है, ये आउटर कोट है बाहर का, जो अभी हमने देखा था। और इसमें एक साइड में एक एरो लगा है, जिसके अंदर डार्क पिंक लाइन है सामने, वो है उस आउटर कोर्ट का दरवाजा, जिसमें एक मोटा पर्दा डाला हुआ है, जो हमने पिछली स्लाइड में भी देखा। अब जैसे ही हम इसके अंदर आते हैं तो आप देखेंगे ऊपर हेडिंग डाला हुआ है आउटर कोर्ट यार्ड, उसके बाद होली प्लेस, और उसके बाद होली ऑफ होलीज। 3 स्थान में ये बटा हुआ था। ये मिलाप वाला तंबू टाबरनेकल जो है, वो 3 स्थानों में बटा हुआ था। जिस प्रकार मैंने बताया कि बाहरी आंगन, उसके बाद होली प्लेस पवित्र स्थान, और होली ऑफ होलीज परम पवित्र स्थान। इनके अंदर जिस प्रकार का चित्र आप देख रहे हैं, उन सारे सामानों को उसमें रखा जाता था, और उन सब की अपनी अपनी विशेषताएं थी। बाहर जो है, सबसे पहले एक स्क्वायर में जो आप देख रहे हैं गोल्डन से कलर में, वो जो है वो वेदी है। उसके बाद आप एक गोल ब्लू कलर का स्पॉटेड एक देख रहे हैं, वो है एक हाथ और मुंह धोने का पात्र। उसके बाद जो था एक दरवाजा है, जिसके अंदर 3 डॉट दिख रहे हैं आपको येलो कलर के, और एक पिंक लाइन है। वो दरवाजा जो है वो पवित्र स्थान में प्रवेश कर, कोई भी व्यक्ति जो है बाहर से सीधा अंदर बिना बलिदान के नहीं घुस सकता था। जैसे ही कोई व्यक्ति अंदर आता था, उसको पहले बलिदान चढ़ाना है, उसके बाद शुद्धिकरण की विधि है याजक के लिए, और उसके बाद याजक जो है वो केवल पवित्र स्थान पर दाखिल हो सकता था। पवित्र स्थान में दाखिल होने पर आपको 3 चीजें दिख रही हैं, वहां पर 3 चीजें ही रखी जाती थी। एक साइड में
दीवट है, दूसरी साइड में एक मेज जिसके ऊपर 12 रोटी है, दीवट के जस्ट अपोजिट में, और उन दोनों के जस्ट सामने जो थी एक छोटी सी और वेदी रहती थी जिसके अंदर जो है सुगंधित धूप जलाए जाते थे। ये वेदी जो थी सोने की रहती थी। इसके जस्ट बाद जो है 4 पिलर होते थे, जो आप 4 डॉट्स देख रहे हैं। पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच में 4 डॉट्स हैं। ये 4 डॉट्स जो हैं 4 पिलर होते थे। इन 4 पिलर के ऊपर ये जो पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच का जो पर्दा है, इसको हैंग किया जाता था, टांगा जाता था। और इस पर्दे के बाद जो हम एक स्क्वायर सा एच के शेप में देख रहे हैं, वो जो है वो क्या बोलते हैं उसको, वो सोने का मढ़ा हुआ एक बॉक्स है, आर्क ऑफ कवनेंट, वाचा का संदूक, उसको रखा गया है। वो उस परम पवित्र स्थान में रखा गया है और उस परम पवित्र स्थान के अंदर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था। सिर्फ साल में एक बार महायाजक प्रवेश कर सकता था। तो ये इसका एक पूरा डायग्राम है जिसके अंदर आउटर कोर्ट, होली प्लेस और होलीज और होली ऑफ होलीज ये पूरा बना हुआ है। हम जब इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो हम इसके बाहरी क्षेत्र से पढ़ना शुरू करेंगे। इसके बाहरी क्षेत्र यानी कि जो आउटर लाइन है, जो व्हाइट कलर की आप लाइन देख रहे हैं जिसमें डॉट डॉट है, वो आउटर लाइन को हम पढ़ेंगे। एक और चित्र मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं जिसको आप देख के अच्छे से समझ सकते हैं। इस चित्र के अंदर से मैंने सब चीजों को गायब कर दिया है। अब ये सिर्फ बाहर का आउटर कोट है। इसके अंदर केवल एक फ्रेम है और आगे जो आप डार्क ब्लैक कलर का शेड देख रहे हैं वो उसका दरवाजा है। अब अंदर का सब गायब कर दिया है, बाहर का रखा है, क्योंकि परमेश्वर ने 40 दिन और 40 रात में मूसा को जिन जिन चीजों को दिखाया और बताया था वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और उनकी एक एक चीज, एक एक कील, एक एक रस्सी और एक एक जो कपड़ा लगा था, सब चीज का एक बहुत ही महत्व था और उनका बहुत ही गहरा अर्थ उन सब में छुपा हुआ था। इसलिए ये हम आउटर कोट से स्टडी को शुरू करेंगे और एक एक बात को हम समझते जाएंगे। आज हमने जो है, पहले मैंने आपको इसलिए अब्राहम से शुरू करके बताया कि अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा था, अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा था। और उसके बाद परमेश्वर ने बोला था 400 वर्ष तक जो है तुमको मैं, तुम्हारे जो जनरेशन है वो ऐसे रहेगी। और उसमें से निकलने के बाद पर जब समय आया, परमेश्वर ने मूसा को चुना, मूसा को लेके परमेश्वर ने इजरायलियों को बाहर निकाला। और जब समय आया तब परमेश्वर ने इजरायलियों के ऊपर अपनी मनसा को, अपने दर्द को प्रकट कर दिया। परमेश्वर ने बोल दिया अब बहुत हुआ कि मैं एक एक व्यक्ति को के ऊपर प्रकट करता था अपने विचारों को, अपनी बातों को, पर अब समय आया है कि मैं तुम्हारे साथ एक मिलाप वाला तंबू बनाकर तुम्हारे मध्य में रहूं, तुम्हारे साथ संगति करूं। और उस संगति को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने एक अपनी सिद्ध योजना को मूसा के ऊपर प्रकट करा और मूसा ने आके उस बात को इजरायलियों के सामने रख दिया। और हमने मिलाप वाले तंबू के 3 पिक्स को देखा कि ये 3 जो हैं, मिलाप वाला तंबू क्या है, इसका नाम मिलाप वाला तंबू क्यों पड़ा है। दरअसल ये है मुलाकात का तंबू, यानी कि एक ऐसा तंबू जहां पर परमेश्वर भी आ सके और परमेश्वर के बच्चे भी आ सकें, अपने आसपास मुलाकात करके वो शुद्ध हो सकें। ये जो बलिदान की विधि थी,
इसके अंदर आके जब कोई इजरायली व्यक्ति से पाप हो जाता था तो ये याजकों के सम्मुख आके उन बात को बताता था। याजक बोलता था तुम्हारे पाप से शुद्ध होने के लिए इस जानवर का बलिदान होना अवश्य है। वो इजरायली बाहर से उस जानवर को लेके आता था, बलिदान करता था, और उसके बाद वहां पर जैसे ही उस जानवर का बलिदान होता था उस व्यक्ति का पाप जो था वो हट जाता था और परमेश्वर और उस व्यक्ति के बीच में मेल मिलाप हो जाता था। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि ये मिलाप वाला तंबू है जहां पर मैं मनुष्य से मेल मिलाप करूंगा। और इसके परमेश्वर ने बना के 3 स्थानों को बनाया, आउटर कोर्ट, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान। अगले थर्सडे से मैं जो हूं इसके बाहरी आंगन को लेके शुरू करूंगा कि इसकी एक एक चीज में क्या क्या बात छुपी हुई है, क्योंकि जिससे पहले हम इसमें आगे बढ़े उससे पहले हमको ये सारी बातों को पढ़ना और सीखना बहुत जरूरी थी कि ये बना क्यों, किसने बनाया, क्या कारण था इसके पीछे, और क्या कारण से इसका नाम मिलाप वाला तंबू रखा, ये किस प्रकार था। तो इन सारी बातों को मेरे और आपके लिए समझना और सीखना बहुत आवश्यक था। अगली बार में, अगली मीटिंग में हम जो है इस बाहरी आंगन से शुरू करेंगे कि ये बाहरी आंगन कैसा है, इसमें क्या मटेरियल यूज हुआ है, हर मटेरियल के पीछे परमेश्वर ने क्या दिखाने की कोशिश करी है और किस बात को समझाने की कोशिश करी है। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।